हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 2 के ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. इन बेलमेंट देयर इज ट्रांसफर ऑफ डैश इन गुड्स. ऑप्शन ए ओनरशिप, ऑप्शन बी टाइटल, ऑप्शन सी पोजेशन एंड ऑप्शन डी डीम ओनरशिप. अभी बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसमें बेसिकली पोजीशन ट्रांसफर होता है. जैसे गाड़ी हमारी जो है वो रिपेयर करने के लिए दे देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हम लोग पोजीशन ट्रांसफर करते हैं. लेकिन गाड़ी की ओनरशिप किसके पास है? हमारे पास ही रहती है. गाड़ी रिपेयर होने के बाद हमें वापस मिल जाती है. इसलिए बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसमें से पोजीशन ट्रांसफर होता है. इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज पोजीशन. Question number 2. A lends his car to B for a drive by him only. B allows C to drive the car. C drives the car with care but hits with an electronic pole. The car is damaged. Option A, B is liable for the damage. Option B, B is not liable for the damage. Option C, C is directly liable for the damage. एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. अभी यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बी को कार ड्राइव करने के लिए दी है ए ने, लेकिन वहां पर कौन ड्राइव कर सकता है? सिर्फ बी कर सकता है. अभी बी ने क्या किया, सी को वो कार ड्राइव करने के लिए दे दी. इसलिए यहाँ पर लाइबिलिटी किसकी आएगी? बी की लाइबिलिटी आएगी. इसलिए क्या आएगा? ऑप्शन ए, दैट इज बी इज लाइबल फॉर द डैमेज. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. A and B go into the shop. A says to the shopkeeper, "Let B have the goods, and if he does not pay, I will." This is dash. Option A, specific guarantee. Option B, personal guarantee. Option C, limited guarantee. And option D, unlimited guarantee. अभी यहाँ पर जो है वो ए जो है बी के लिए गारंटी ले रहा है कि बी को जो गुड्स चाहिए वो दे देना, अगर वो पे नहीं करता तो मैं पे कर दूंगा. इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, फिर ये स्पेसिफिक गारंटी हो गई. ठीक है, गारंटी में दो टाइप्स है, स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूअस गारंटी. स्पेसिफिक गारंटी वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए है, और कंटिन्यूअस गारंटी क्या है, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं. जैसे कंटिन्यूअस गारंटी है, मैंने 1 महीने के लिए गारंटी ली है, तो 1 महीने में वो जितनी बार भी गुड्स परचेस करेगा उतनी गारंटी मेरी रहेगी, तो वो क्या होगी? कंटिन्यूअस गारंटी. लेकिन स्पेसिफिक गारंटी मतलब सिर्फ आज के लिए गारंटी ले रही हो, तो वो स्पेसिफिक गारंटी हो गई. इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज स्पेसिफिक गारंटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज डैश. ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी कंटिन्यूअस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. देखो अभी ये जो क्वेश्चन है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में से है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज रहती है, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी. ठीक है, तो अभी प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी कैसी है? प्राइमरी लाइबिलिटी है. मतलब लोन का पेमेंट किसे करना है? डेटर को पेमेंट करना है, इसलिए उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी रहेगी. अगर प्रिंसिपल डेटर पे नहीं कर पाया तो कौन पे करेगा? फिर श्योरिटी. श्योरिटी की लाइबिलिटी आ जाती है, इसलिए श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसी रहेगी? वहां पर सेकेंडरी लाइबिलिटी रहेगी. इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेकेंडरी लाइबिलिटी. क्वेश्चन 5. इफ राम लिव्स अ काउ in the custody of Shyam and the cow gets a calf, Shyam is bound to deliver dash to Ram. Option A, the cow. Option B, the cow and the calf. Option C, the calf. And option D, none of the above. यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, the cow and the calf. मतलब उसे क्या है, दोनों मिल जाने चाहिए, इसलिए आंसर रहेगा वहां पर ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. अ प्लेज इज डैश फॉर सिक्योरिटी. ऑप्शन ए बेलमेंट, ऑप्शन बी डेट, ऑप्शन सी
मॉर्गेज एंड ऑप्शन डी लायबिलिटी। अभी प्लेज जो है वो क्या है, बेलमेंट का टाइप है। प्लेज क्या है मतलब वो सिक्योरिटी के लिए कुछ गिरवी रखना है, प्लेज मतलब। ठीक है, मैंने लोन का रीपेमेंट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरी चीज जो है वो वापस मिल जाएगी, मेरे गुड्स मुझे वापस मिल जाएंगे, इसलिए वो क्या है, बेलमेंट है। इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज बेलमेंट। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए बेली, ऑप्शन बी श्योरिटी, ऑप्शन सी कंसाइनी एंड ऑप्शन डी कंसाइनर। अभी बेलमेंट में क्या होता है कि वो पर्पस फुलफिल होने के बाद वो गुड्स वापस करने रहता है। तो अभी फाइंडर जो है उसके पास गुड्स मिले हैं, उसे कुछ गुड्स मिले हैं, तो अभी वो कौन हो गया, वो बेली हो गया। अगर उसे उसका ओनर मिल जाता है तो बेली को क्या करना है, वो गुड्स ओरिजिनल ओनर को वापस करने हैं। इसलिए वहां पर उसका रोल कैसा है, बेली जैसा है। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, दैट इज बेली। एम आई क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर डिस्चार्जिंग द डेट the surety is subrogated to all the rights of the dash against the principal debtor। ध्यान से सुनो एक क्वेश्चन, मैं रिपीट करती हूँ। आफ्टर डिस्चार्जिंग द डेट द surety is subrogated to all the rights of the dash against the principal debtor। ऑप्शन ए debtor, ऑप्शन बी guarantor, ऑप्शन सी creditor एंड ऑप्शन डी परचेसर। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि गारंटी में 3 पार्टीज है, प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी, प्राइमरी लायबिलिटी है। अगर प्रिंसिपल डेटर ने पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद लायबिलिटी किसकी आती है, श्योरिटी की आती है। मतलब श्योरिटी को उसका पेमेंट करना है। श्योरिटी ने पेमेंट कर दिया तो उसकी जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, एज अ क्रेडिटर रहेगी। मतलब क्रेडिटर के सभी राइट्स श्योरिटी को मिल जाएंगे। मतलब प्रिंसिपल डेटर के लिए अभी क्रेडिटर कौन बन जाएगा, श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज क्रेडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द पर्सन हु प्रोमिसेस टू मेक द गुड लॉस इज कॉल्ड ऑप्शन ए इंडेमनिटी होल्डर, ऑप्शन बी इंडेमनिफाइड, ऑप्शन सी श्योरिटी, ऑप्शन डी इंडेमनिफायर। अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो रहता है उसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। मतलब कुछ आपका नुकसान हो रहा है, वो क्या करना है, उसे भर के देना है, नुकसान भरपाई देना है, वो रहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब क्या है, इंश्योरेंस लिया है, जैसे फायर इंश्योरेंस है, घर को आग लग गई तो उसके लिए मुझे क्या मिलने वाला है, इंश्योरेंस मिलने वाला है। मतलब मुझे जो लॉस होगा वो मुझे कहीं से भी रिकवर करके मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, दैट इज इंडेमनिफायर। मतलब जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है कि मैं ये लॉस भर के दूंगा उसे बोलते हैं इंडेमनिफायर। इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन डी। Next question number 10. In a pledge, the bearer or depositor is called the dash. Option A pawnee, option B bailey, option C mortgagee, option D pawner। अभी प्लेज में जो है वो 2 पार्टीज रहती है, पॉनर एंड पॉनी। ठीक है, आप लोग एक बात याद रखो कि जहां पर OR लगाए, मतलब जैसे पॉनर है, बेलर है, तो जहां पर OR है वो देने वाला रहता है, और जहां पर डबल ई है, मतलब बेली है, पॉनी है, तो वहां पर वो क्या रहता है, लेने वाला रहता है। OR मतलब देने वाला, डबल ई मतलब लेने वाला।
ठीक है। अभी यहाँ पर कौन कर रहा है, डिपॉजिट जो कर रहा है प्लेज में उसे बोलते हैं पॉनर। वो दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी, दैट इज पॉनर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए यूजफुल रहता है, तो उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय।